हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस 10 अपॉन रूट पाई सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.5 सेकेंड एट अ स्टेडी रेट। द इंट्रोड्यूस्ड EMF इन द सर्कुलर लूप एट 0.25 सेकेंड इज। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक लूप है, ये परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाया है यहाँ पे। ओके, इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली क्या है, कोइल रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये कोइल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दी है परपेंडिकुलरली, ठीक है। यूनिफॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ठीक है। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमें गिवन है 0.5 टेस्ला, ओके। और जो लूप की रेडियस है, रेडियस वो अपने को दे रखी है 10 अपॉन रूट पाई सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इस रेडियस को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो होगी 10 अपॉन रूट पाई, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है, 10 टू द पावर क्या कर दूंगा, -2 कर दूंगा, ओके। अब ये कहीं में आ चुकी है, मीटर में आ चुकी है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0। तो सपोज करो कि यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड 0 किया गया है, तो जब इनिशियली अगर हम फ्लक्स की बात करें, इनिशियल फ्लक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा BA कोस थीटा। और यहाँ पर जो थीटा है, देखो B और A एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 है, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर इनिशियल फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, BA, ओके। बी की वैल्यू जो है वो हमारे के पास कितनी गिवन है, 0.5 दी गिवन है। और ए जो है एरिया, उसकी वैल्यू निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। अब आर मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करूँगा तो 10 का स्क्वायर 100, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4, और यहाँ रूट पाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई, ओके। पाई आर स्क्वायर मैंने यूज़ कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पर हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, तो इनिशियल फ्लक्स जो है हम देख रहे हैं फाई आई की वैल्यू, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। 0.5 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके। चाहूँ तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पर 10 टू द पावर मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 हो जाएगी, यहाँ -4 है तो -2 हो जाएगा, ओके। ये इनिशियल फ्लक्स हो गया। फाइनल फ्लक्स की अगर अपन बात करें, तो फाइनल फ्लक्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर फाइनल फ्लक्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो चुका है। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो चुका है फाइनली, तो B.A करेंगे तो यहाँ पर जो फाइनल फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, 0। अब देखो इंड्यूस EMF का फॉर्मूला होता है -d∅/dt, ओके। यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। यहाँ पर जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देंगे। अब देखो डेल्टा फाई, तो मतलब फाइनल माइनस फ्लक्स चेंज जो होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन टाइम। टाइम जो है वो अपने को दे रखा है डिक्रीज टू 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम जो है वो 0.5 सेकेंड रख देंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने रख दिया। फाइनल फ्लक्स जो था वो कितना निकल के आया था हमारे पास, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2, ओके। सॉरी, फाइनल फ्लक्स 0 था, इनिशियल फ्लक्स जो है हमारे पास, फाइनल फ्लक्स जो था वो हमारे पास 0 था, और इनिशियल फ्लक्स जो था वो हमारे पास 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 है। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सारी, तो मोड लगा देते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 0.5 कर देंगे, ओके। तो यहाँ से देखिए हम देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है हमारे पास 0.5 से 0.5 में कैंसिल आउट हो जाएगा, मोड में है इसलिए माइनस वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ बच जाएगा -2, ठीक है, 10 टू द पावर -2 वोल्ट। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, 10 टू द पावर -2 है, 10 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि 10 टू द पावर -1 है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3, और ये जो 10 टू द पावर -1 डिनोमीटर है ये न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा 10, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, -3 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो अब हम इसे देखेंगे तो 10 मिली वोल्ट बोल सकते हैं। 10 मिली वोल्ट जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर मैंने इसलिए किया ताकि मैं मिली में कन्वर्ट कर सकूँ 10 टू द पावर -3 को, ठीक है। तो ये कितना आंसर आएगा, 10 मिली वोल्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।